हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th में, 12th में सभी क्लासों में यूज किया था। इसका नाम है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। सबसे पहला टॉपिक है, इसका नाम है उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट कैसे यूज किया जाता है, हम इसको आज सीखेंगे, जानेंगे बहुत अच्छी तरह से। छोटे छोटे पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं। बहुत ऊपर तक जाने के लिए बहुत नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जो हर जगह पे नहीं मिलता, हर जगह पे बताया जाता है। बहुत छोटा टॉपिक है जिसका नाम है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का मतलब होता है, कैटालिस्ट जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन हम सब पढ़ते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए हमारे पास है A प्लस B और ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है C। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। जब भी कभी भी इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये जो हमारा एरो है, इसके ऊपर XYZ कोई भी अगर यहाँ पर एलिमेंट लगाया जाए या यहाँ पर कुछ भी अगर लगा होता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या चीज़। हम इसी को कैटालिस्ट बोलते हैं, इसी को हम कैटालिस्ट कहते हैं। ये कैटालिस्ट क्या करता है, ये कैटालिस्ट इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ये कैटालिस्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, ये कैटालिस्ट इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है या स्पीड को घटा देता है। बाकी इसका काम ये नहीं है कि ये रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। ये इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन, इसको ये इंक्रीज करेगा या तो ये डिक्रीज करता है। हम बहुत कॉमन सा एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा है हैबर प्रोसेस से बोलते हैं, वो छोटा एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं। N2 नाइट्रोजन गैस और हमने यहाँ पर ले लिया H2 हाइड्रोजन गैस। इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें मिलता है अमोनिया, NH अमोनिया। बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन को बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं 3 2 जा 6, यहाँ 3 है, यहाँ N2 दो बार है, हम यहाँ पर 2। रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत स्लोली होता है, बहुत स्लोली होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, वहाँ प्रोसेस में हम देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर लगा होगा Fe, ये Fe आयरन, ये Fe कैटालिस्ट का काम करता है, कैटालिस्ट। और इस Fe का मतलब होता है कि इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देना। ये Fe इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। बहुत कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Fe आयरन ये रिएक्शन के रेट को तेजी से क्या करता है, बढ़ा देता है। इसको हम कैटेगराइज भी करते हैं कैटालिस्ट को। कैटालिस्ट को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला है फर्स्ट है पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट। और इसका एक नाम और होता है इनहिबिटर, इसका एक और नाम है इनहिबिटर। और दूसरा हमारे पास है सेकेंड नेगेटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट। इसका एक और नाम होता है इनहिबिशन, इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है डिक्रीज करना, इनहिबिटर का मतलब होता है इंक्रीज करना, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देना। पॉजिटिव के लिए अभी हमने बात किया था, पॉजिटिव के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल अमोनिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस और यहाँ पर Fe ले लिया
और ये बनाया 2NH3 अमोनिया। अमोनिया भी क्या है, गैस। हम इसको पॉजिटिव कैटालिस्ट में रखते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट मतलब जो भी हमारा कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट इस रिएक्शन के स्पीड अप को क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, स्पीड अप कर देगा, बढ़ा देगा। सेकंड होता है हमारे पास निगेटिव कैटालिस्ट। निगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है कि जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन होगा उसके रेट को डिक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये क्लोरोफॉर्म कंडीशनल अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है COCl2 प्लस HCl। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन किया, सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। एक नाम और इसका होता है फॉस्जीन। और हम बता दें फॉस्जीन बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है। अगर इसको ज़्यादा मात्रा में अगर हम सूंघ लेते हैं तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। फॉस्जीन जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, बहुत ही खतरनाक गैस जो क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो ये गैस का फॉर्मेशन होता है फॉस्जीन गैस का। तो ये नेगेटिव कैटालिस्ट हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म का बॉटल है, पहला टॉपिक है क्लोरोफॉर्म को पूरा एकदम इसको भर के रखते हैं, बिल्कुल भी खाली स्पेस इसमें नहीं रखते हैं, पूरा फुल इसको भर के रखते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बॉटल है इसको बहुत ही डार्क बनाते हैं या बहुत ही डार्क बॉटल में रखते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखा जाता है। हम डार्क बॉटल में इसलिए रखते हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या करता है, बिना सनलाइट के ये रिएक्शन नहीं हो, मतलब सनलाइट की जरूरत होती है और अगर सनलाइट इसके अंदर चला आया, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर सनलाइट अंदर आया तो रिएक्शन कर लेगा तो फॉस्जीन बनाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, हम इसमें 2% C2H5OH मिलाते हैं जिससे ये रिएक्शन नहीं हो पाता है और फॉस्जीन गैस नहीं बन पाती है। इसलिए हम इसको कलर्ड बॉटल में रखते हैं। और ये C2H5 ये क्या करता है, एक टाइप से कैटालिस्ट का भी काम करता है जो इस रिएक्शन को नहीं होने देता, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस रिएक्शन से बहुत खतरनाक गैस फॉर्मेशन कर रहा है और इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के बॉटल को, ये गैस है जो बोलते हैं सूंघ लो बेहोश हो जाता है, ये क्या करता है, क्लोरोफॉर्म बॉटल को डार्क बॉटल बनाते हैं, सनलाइट ना आने पाए, इसलिए पूरा फुल इसको भर के रखते हैं, सील्ड पैक करते हैं, पूरा फुल भरा होना चाहिए, इसलिए हम इसको डार्क बॉटल में देते हैं।